नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में बीजेपी पूरी ताकत से जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, अब इसको तय करने में जुटे हैं कि जिताऊ उम्मीदवार कौन कौन से लोग हो सकते हैं, उन्हीं को मैदान में उतारो। यानी बीजेपी की पूरी रणनीति अब इस पर लगी हुई है कि लोकसभा चुनाव में उसी को उम्मीदवार बनाया जाएगा, यानी पार्टी उसी को टिकट देगी जो जिताऊ होगा। हालांकि सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की रणनीति पर भी बीजेपी चल रही है, लेकिन उसमें भी बीजेपी सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में भी जिताऊ उम्मीदवारों की अपनी रणनीति से बिल्कुल अलग नहीं हट रही है। और शायद यही वजह है कि जो पार्टी की तरफ से अब तक संकेत मिले हैं कि 30% से लेकर 40% सांसदों के टिकट को बीजेपी इस बार काट सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मौजूदा सांसद हैं बीजेपी के, उसमें से लगभग 40% लोगों को पार्टी उम्मीदवार बनाने नहीं जा रही है। और ये फार्मूला पूरे देश भर में बीजेपी लगा रही है। ऐसा नहीं हो कि किसी खास प्रदेश के लिए ये बीजेपी ने रणनीति बनाई हो। कुछ तो ऐसे राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, वहाँ 50% से ज़्यादा सांसदों के टिकट कटने जा रहे हैं। लेकिन बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, क्योंकि यहाँ निगाह सबकी रहती है और बीजेपी हमेशा यहाँ टिकट बांटने में यानी उम्मीदवार बनाने में कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करती रहती है और हमेशा चौंकाती रहती है और ऐसे व्यक्ति को चेहरा बनाती है जो जीत जाए, जो जिताऊ हो। यही वजह है कि आप पिछले 2-3 चुनावों पर अगर निगाह डालें तो अलग अलग क्षेत्रों से हर बार उम्मीदवार बदल जाते हैं और नए लोग आते हैं और वो चुनाव जीतते भी हैं। तो इस बार भी बीजेपी दिल्ली को लेकर के एक अलग रणनीति पर चल रही है। जो अब तक पार्टी की तरफ से जानकारी मिली है कि जो दिल्ली के 7 सांसद बीजेपी के हैं, उसमें से मौजूदा जो 4 सांसद हैं उनके टिकट को बीजेपी काटने जा रही है, यानी उन्हें टिकट देने नहीं जा रही है, यानी मैदान में उतारने नहीं जा रही है। उसमें अगर आपको मैं नाम बताऊं तो पूर्वी दिल्ली के जो सांसद हैं गौतम गंभीर, पूर्व क्रिकेटर हैं, बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, पद्मश्री भी हैं। उनके परिवार का संबंध जनसंघ से भी है, उनके दादाजी का संबंध जनसंघ से था। जब वो क्रिकेटर थे तो बहुत ही पूरी दुनिया में मशहूर हुए। उसके बाद बीजेपी ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से अपना उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते और बिल्कुल 5 साल तक वो सांसद रहे और अभी भी सांसद हैं वो। लेकिन अब पार्टी ने तय कर लिया कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 2 दिन पहले बीजेपी की हुई तो उसमें उनके टिकट को काट दिया गया, यानी पार्टी ने तय किया कि अब गौतम गंभीर को उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा, उनके जगह पर किसी नए चेहरे को पार्टी मैदान में उतारेगी। इसके साथ ही मीनाक्षी लेखी जो केंद्र में मंत्री भी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रही हुई हैं, आज भी अगर सरकार की तरफ से या पार्टी की तरफ से किसी गंभीर मसले पर बोलना हो तो मीनाक्षी लेखी को ही पार्टी आगे करती है, जो नई दिल्ली से हैं। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार किसी केंद्रीय मंत्री को नई दिल्ली से टिकट दे दी जाएगी तो हो सकता है कि मीनाक्षी लेखी का टिकट कट जाए। उसके साथ ही हंसराज हंस बहुत अच्छे गायक रहे हैं, कव्वाल हैं, कव्वाली गाते हैं, सूफी गायक हैं, सूफी गाने के लिए वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। वो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, लेकिन बीजेपी उनका भी टिकट काट रही है। साथ ही दिल्ली के एकदम अपने वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके भी टिकट कटने की पूरी संभावना है कि जब तक जो संकेत पार्टी की तरफ से मिले हैं कि पार्टी हर्षवर्धन को टिकट नहीं देने जा रही है। लेकिन बात गौतम गंभीर की करते हैं। गौतम गंभीर के टिकट को पार्टी ने तय कर लिया 2 दिन पहले। 2 दिन पहले नहीं, बहुत पहले ही पार्टी में ये बात की चर्चा हो गई थी कि जब राज्य के कोर ग्रुप की बैठक, केंद्रीय कोर ग्रुप के साथ बैठक हुई थी, यानी जो दिल्ली प्रदेश के नेताओं की बैठक बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ जब हुई थी, और बीजेपी में ये परंपरा है, बीजेपी के संविधान के तहत ये व्यवस्था है कि राज्य के जो कोर ग्रुप की बैठक होती है उसकी बैठक केंद्रीय कोर ग्रुप के साथ होती है, यानी उनके नेताओं के साथ होती है और उसी में तय होता है कि किन किन नामों पर विचार किया जाए, कौन अच्छा प्रत्याशी हो सकता है, कौन जाकर के चुनाव में सफल हो सकता है। तो उसमें भी गौतम गंभीर का नाम कट गया था। हालांकि कुछ बीजेपी के जो नेता थे वो गौतम गंभीर के नाम को लेकर के उन्होंने बैठक में चर्चा की थी, लेकिन तभी तय हो गया था। और केंद्रीय चुनाव समिति की जब बैठक 2 दिन पहले हुई उसमें तो उनका नाम बिल्कुल कट गया और अब नए उम्मीदवार की तलाश में बीजेपी है। और जो जानकारी है कि नए उम्मीदवार की तलाश भी बीजेपी ने कर ली है। अब सवाल उठता है कि आखिर गौतम गंभीर का टिकट कटा क्यों, पार्टी फिर दोबारा उन्हें उम्मीदवार क्यों नहीं बनाने जा रही है। तो गौतम गंभीर की कार्य पद्धति को लेकर के पार्टी में शुरू से सवाल खड़ा हो गया कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बनती नहीं है। बीजेपी संगठन वाली पार्टी है, हर स्तर पर बीजेपी का अपना संगठन है। गौतम गंभीर 5 साल तक पार्टी के संगठन के साथ तालमेल ही नहीं बिठा सके, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनके साथ उनका तालमेल नहीं बैठ सका।
जो उनके क्षेत्र के बीजेपी के जो नेता थे उनके साथ उनका तालमेल नहीं बैठ सका। पार्टी के किसी भी गतिविधि में, पार्टी के अभियान में भी वो शामिल नहीं होते थे। वो अपने हिसाब से ही काम करते थे, अपने हिसाब से ही उसमें शामिल होते थे। पार्टी की तरफ से अगर कोई जिम्मेदारी उनको दी जाती थी तो उसका भी निर्वहन वो ठीक ढंग से नहीं करते थे। तमाम तरह की बातें थी और जिस क्राइटेरिया पर, यानी पार्टी की क्राइटेरिया पर वो 5 साल में कभी खरा नहीं उतरे और सदन के अंदर भी, यानी लोकसभा के अंदर भी वो बहुत मुखर नहीं हुए, एक सांसद के तौर पे अपनी छाप नहीं छोड़ सके। इसके साथ साथ दूसरी वजहें भी कई हैं, लेकिन जो मोटे तौर पे दिखाई दे रहा है कि जैसा हर बार बीजेपी दिल्ली में एक्सपेरिमेंट करती रही है, इस बार भी करने जा रही है और बीजेपी चाहती है कि यहाँ सेलिब्रिटीज़ को उतारा जाए। कई सारी सीटें ऐसी हैं कि वो बड़े चेहरे, नामचीन चेहरे जिसकी पहचान देश भर में है, उसको उतारो ताकि वो जीत सके। क्योंकि गौतम गंभीर को अगर टिकट दे, जो उनकी कार्यपद्धति एक सांसद के तौर पर 5 साल तक रही है, पार्टी के कार्यकर्ता ही उनसे नाराज हैं, पार्टी के बहुत सारे उनके क्षेत्र के नेता ही नाराज हैं। अगर उनको टिकट दे दी जाए और वो ऐन चुनाव के वक्त उनका साथ न दे, अपने घर में बैठ जाएं, तो वो सीट बीजेपी हार जाएगी और यहाँ 370 सीटों का लक्ष्य है। तो ऐसे में बीजेपी एक सीट भी गंवाना नहीं चाहती है। बीजेपी इस रणनीति पर है कि 2019 का रिकॉर्ड 2024 में टूटे, यानी कम से कम एक सीट भी 2019 से बढ़े तो बढ़े, घटे नहीं। ऐसे में अगर गौतम गंभीर को साथ न दें बीजेपी के कार्यकर्ता, चुनाव हार जाएं तो कितनी बड़ी छवि पार्टी की खराब होगी और कितना बड़ा नुकसान होगा। इसके साथ साथ पार्टी ये भी मानकर चली है कि जो दिल्ली के जो सांसद होते हैं उनके पास करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ कई सारी व्यवस्थाएँ हैं। यहाँ निगम पार्षद भी हैं और यहाँ एलजी भी है, सरकार के सारे तंत्र यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति को यहाँ से सांसद बनाओ कि जिसका उपयोग देश भर में किया जा सके। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि सेलिब्रिटी, जिसकी पहचान पूरे देश भर में हो, कि जो उत्तर भारत में कहीं भी जाए तो उसके नाम पर भीड़ इकट्ठा हो जाए, दक्षिण भारत में भी जाए तो उसके नाम पर भीड़ इकट्ठा हो जाए। और उसी सेलिब्रिटी के नाम पर ही, क्रिकेटर के वजह से ही गौतम गंभीर भी टिकट पाए थे। अब वो फार्मूला बीजेपी अब उसी फार्मूले पर चलते हुए किसी दूसरे सेलिब्रिटी को ढूंढने लगी है कि गौतम गंभीर की जगह किसे उतारा जाए। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट करना चाहती है और ऐसे किसी को सांसद बनाना चाहती है जिसका उपयोग वो चुनाव के दरमियान पूरे देश भर में कर सके और सीट भी जीत सके। इसलिए गौतम गंभीर के टिकट को बीजेपी काट रही है। लेकिन इस दरमियान ये भी खबर आई है कि जैसे ही ये सूचना गौतम गंभीर को मिली कि पार्टी उनका टिकट काटने जा रही है, तो हो सकता है कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि वो खुद ही राजनीति से दूर होना चाहते हैं और फिर से क्रिकेट की दुनिया में लौटना चाहते हैं। और उन्होंने खुद जिस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से कहा है कि उन्हें राजनीतिक कार्यों से वो मुक्त कर दें, वो अपने पुराने प्रोफेशन, यानी जो वो खिलाड़ी रहे हैं, क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो क्रिकेट की दुनिया में ही लौटना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जब सीईसी की बैठक हो गई, खबरें ये आ गई कि उनका टिकट कट रहा है, तो उन्होंने बाद में इस बात की जानकारी दी और ट्वीट करके सार्वजनिक किया कि वो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते हैं, अब राजनीति में उनका कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं है, वो राजनीति में वो रहना नहीं चाहते हैं। अब इसकी जो भी वजह हो, बीजेपी की वजह तो समझ में आती है कि वो सीट खोना नहीं चाहती और गौतम गंभीर के इस बयान पर यही कहा जा सकता है कि अपनी अब वो मर्यादा बनाए रखना चाहते हैं और एक तरीके से अपनी प्रतिष्ठा भी बचाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरीके से ट्वीट करके जानकारी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।